गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और पूजा पाठ हो चुकी है, सुबह का टाइम है, मतलब संडे का दिन है। और मतलब मैं वही उठी थी 6 साढ़े 6 बजे के करीब, 6:30 पौने 7 के करीब उठ गई थी। और सभी काम हो गया है, मतलब सभी काम से फ्री हो गई, पूजा पाठ भी हो गई है। ये है पोशाक जो मैं बना रही थी और मैं जा रही थी मकान पर ढूंढने के लिए। तो यहाँ मैं आई थी मकान पर। अभी आपको अंदर से मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी, अभी बाहर से ही दिखाऊंगी। और यहीं पर स्टोर रूम है जो मैं यहाँ कपड़े रखने के लिए आती हूँ। तो देखिए सामने का गेट है ना, ये 2 मंजिल है पूरा। तो ये मकान था हमारा। और यहीं वहाँ से आने के बाद मैं अचार की मिर्च लेकर के आई थी। तो बस शाम का टाइम है तो मैं यहाँ डाल रही थी अचार की मिर्च, क्योंकि जो पहले डाली थी वो फिनिश हो गई थी खाने पीने में। और ये मैं दोबारा से डाल रही थी। और फिर उसके बाद में मैं जा रही थी मार्केट। देखिए बारिश हुई थी ना, तो पानी भर गया है, कहीं कहीं पूरी सड़क गीली हो रही है क्योंकि बारिश हुई थी इस वजह से। क्योंकि मैं तो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो लेट गई थी तो वही है ना, फिर थोड़ी आँख लग जाती है, हम सो जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ बारिश का पानी भरा हुआ है। और मैं गई थी यहाँ साड़ी लेने के लिए, मतलब मुझे साड़ी लेकर के आनी थी। मुँह दिखाई के लिए साड़ी लेनी है, क्योंकि मैं जाऊँगी शादी में, सगाई में जाऊँगी, तो इस वजह से मैं साड़ी लेकर के आई थी मैं। लेके आओ लेके आओ। जैसे देना करना हो बहुत अच्छा पीस है। पार्टी वाले लोग और दिखाना उनको लेने की और है नहीं पड़ेगी, ये तो एक ले गया दिखाओ बता रेड वाली यार वो तो आपका सारी ये घनश्याम और पे करा भैया भैया गुलाई बड़ा और लगा के दे। क्या हुआ गुरु हमारा? मार्केट से आने के बाद में मैंने बनाई थी खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए रख दी थी, तो बनती रही थी। खाना पीना मतलब खाने के बाद में मैं बर्तन साफ़ करने के लिए जा रही थी। तो बस वही इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि बच्चों ने सभी ने खा लिया, थोड़ी बहुत भिगोने में रह गई, तो उसे मैं पोंछ करके रख दूँगी एक कटोरी में। तो वो बाद में जो कोई खाएगा वो खा लेंगे, नहीं तो फिर बस सुबह फेंक दूँगी इसे, नहीं तो सिम्बा को डाल दूँगी, सिम्बा खा लेगा, सिम्बा को दे दूँगी। और खिचड़ी मैंने वैसी वाली नहीं बनाई थी। खिचड़ी बनाई थी मैंने, गोभी डाली थी, आलू डाले थे, मटर डाली थी, इस तरीके से बनाई थी। और ऊपर से उसमें ना लहसुन प्याज और टमाटर हरी मिर्च का तड़का लगा दिया था, और काट करके हरा धनिया भी मिला दिया था। तो बहुत अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनी थी, बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी खाने में। ये भी बोल रही थी बहुत अच्छी बनी, क्योंकि ज़्यादातर मैं खिचड़ी ऐसी बनाती हूँ। वैसे भी अब तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो अब तो बाजरा आ जाएगा, तो बाजरे की भी खिचड़ी इस तरीके से बनाया करूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की खिचड़ी, इनको भी पसंद है। तो इस बार जब भी बनाऊँगी ना, तो बाजरे की खिचड़ी बनाऊँगी। और बस मैं बैठ गई थी, गोलू लेके आया था ओरियो बिस्किट, तो बस वही हम खा रहे थे। तो गोलू ने मेरा पैकेट मुझे दे दिया, तो मैंने खाया नहीं था, मैंने ना रक्षित को ही दे दिया था। उसके बाद में मुझे एक बिस्किट गोलू ने दे दिया था, एक रक्षित ने दे दिया था। मैं ना वही खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपना पैकेट नहीं खोला था, वो रक्षित को ही दे दिया था। क्योंकि वैसे भी बिस्किट मुझे कम पसंद था, पहले जो रक्षित ने दिया था वो थोड़ा कड़वापन था उसमें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो
बस आज का वीडियो में बस यही है। और ये रखे हैं रक्षित के बिस्किट, ये देखिए तीनों की तीनों खा रहे हैं। ये पैकेट मुझे दे दिया था जो कि मैंने बाद में रक्षित को ही दे दिया था। और पतिदेव अपने फ़ोन में बस अपना काम करने में लगे हुए हैं। उसके बाद में पता है बारिश होने लगी थी और आंगन भी चौक भी पूरा गीला हो गया था, क्योंकि हम जैसे मार्केट से आए थे ना तो बारिश होने लगी थी। देखिए अभी भी हल्की हल्की जैसे झरना नहीं पड़ता है इस तरीके से पड़ रहा था। और देखिए हल्का हल्का धुंधलापन भी आ गया है मौसम में। देखिए ये बारिश की बूंदें भी आपने देखी थी, इस तरीके से बारिश की बूंदें पड़ रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन आ गया मौसम में, यानी कि कोहरा जैसा आ गया है। और मौसम बहुत कोहरा मतलब मौसम बहुत ठंडा हो गया, तो पूरा फर्श गीला है। It gets confusing when you say और यहीं पर हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो गई है, क्योंकि वो वाली वीडियो वहीं तक थी और ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो ये मंडे का दिन है, 4 तारीख का दिन है मंडे का, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, जो कि अभी आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि आज क्या है जो मतलब मैं इतनी खुश हूँ। और बच्चों को बस यहाँ सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद में ना अपने पूजा पाठ करने के बाद में, जो कि मेरा डेली का वही रूटीन रहता है। और मैंने बनाई है आज आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। और बच्चों के लिए बस रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि छोले भटूरे शाम को बनाने हैं, इसलिए पूड़ियाँ वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं। तो पूजा पाठ करने के बाद में देखिए मैं यहाँ ना बच्चों का लंच पैक कर रही थी, क्योंकि मेरा वही रहता है कि मैं जब पूजा पाठ कर लेती हूँ फिर बच्चों का लंच पैक करती हूँ। और यही देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। मुझे तो ये लग रहा था बारिश होती रहेगी तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, पर हाँ बंद हो गई थी। ये अरदास कुंड बिहारी की और यहीं मैं रखी थी मंदिर से आने के बाद में चाय बनाने के लिए। और अभी आपने जमुना माँ और द्वारकाधीश महाराज के दोनों के दर्शन किए हैं। बताना आपको आज कैसा लगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आपने इस तरीके से दर्शन किए हैं जिस तरीके से आज मैंने द्वारकाधीश महाराज के दर्शन कराए हैं, जमुना माँ के दर्शन कराए हैं। मतलब 3-4 दिन तो हो गए होंगे और ज़्यादा ही हो गए हैं। और यहीं मम्मी का स्वेटर उधेड़ दिया था, क्योंकि मम्मी की स्वेटर टाइट था तो ये मैंने उधेड़ दिया था, मम्मी ने उधड़वाया था। और बस मम्मी जो है इसे बना रही थी, मैं क्रोशिया चलाने में लगी थी, क्योंकि क्रोशिया से मैं पोशाक बना रही थी। और मम्मी यहीं अपना स्वेटर बना रही थी, क्योंकि मम्मी बना लेती हैं, तो बस वही स्वेटर मम्मी बना रही थी। तो हम बातें करते जा रहे थे, चाय पानी हमारा सब कुछ हो गया है। और आज है मंडे, और मंडे का मेरा व्रत है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है मंडे और ट्यूसडे
सॉरी थर्सडे व्रत रहती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्मय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है 4 तारीख और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी शादी को 17 साल कंप्लीट हो गए, 18वीं साल शुरू हो गई, 17 साल हो गए हैं शादी को। पता नहीं चल रहा है ना कब टाइम निकल जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। और पतिदेव ड्यूटी गए हैं, सासू माँ बाहर बैठी हुई है। धूप नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा। बताना कि आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है। मेरे यहाँ तो कल से बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और बहुत ज़्यादा बारिश झिलमिल सी हो रही है और बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से। और आपको एक गुड न्यूज़ जल्दी सुनने के लिए मिलेगी। हो सकता है मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छी सी गुड न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी। मैं आपको उसी में बताऊंगी कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या है वो वाली बात जो मतलब मेरे लिए ना 2 बहुत खुशी की बात है। एक तो आज 4 तारीख के आज मेरी शादी को पूरी 17 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। और दूसरी जो खुशी है वो मैं आपके साथ में दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी, इस वाली में नहीं बताऊँगी। तो चलिए, मैं ना बस अभी थोड़ा रक्षित को लेने का टाइम हो रहा है तो सोचा आपसे 2 मिनट बातें कर लेती हूँ। और आज बच्चों की डिमांड है छोले भटूरे की, क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो इस वजह से बच्चों को छोले भटूरे खाने हैं। सासू माँ को भी छोले भटूरे की फरमाइश है, उन्हें भी छोले भटूरे खिलाने हैं। कह रही थी नहीं छोले भटूरे खाने हैं उन्हें, तो इसलिए उन्हें भी छोले भटूरे खिलाने हैं। और कुछ नहीं, बाकी की जो दूसरी वाली गुड न्यूज़ है वो मैं आपको अपनी दूसरी वाली वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी, जो कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे पास में 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से मुझे कोई एक ऑप्शन चुनना है कि मैं क्या करूं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। तो चलिए, मैं ना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और मैदा लगा के रखनी है, क्योंकि मैं ना भटूरों की मैदा दोपहर को ही लगा करके रख देती हूँ, जिससे कि शाम को जो हम भटूरे निकालते हैं ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे आते हैं। और छोले मैंने भिगोने के लिए रख ही दिए थे सुबह, तो जो मैं छोले शाम को बनाऊँगी। तो चलिए, यही है ना थोड़ा मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रक्षित को लेने के लिए जाना है और मुझे ना भटूरे वाली मैदा भी लगानी है, इसलिए। But it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. और यहाँ मैं बना रही थी छोले भटूरे। सभी को खाना बना करके सबसे पहले खिला दिया था, बाद में हमने केक कटिंग की थी और बच्चों ने भी खा लिया। सभी को धीरे धीरे करके खाना हम खिला रहे हैं।
क्या सोना ही तो है तू जब काय को दवाइयाँ ले रही जो है। मेरा बाबू ऐसा बैठा है चाकू दे दो उसे। और यहाँ पर हम केक कटिंग कर रहे थे। एक पतीली लेकर के आए थे, वाइट वाला जो पिंक वाला है, और जो चॉकलेट वाला है वो धरा लेकर के आई थी। इनकी ट्यूशन वाली दीदी लेकर के आई थी केक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना आप सभी। ये पता ना क्या खबर दवाई ववाई बाद में ले लिए। ना भी लो। अब रात को करना क्या सोना ही तो है तू जब काय को दवाइयाँ ले रही जो है। मेरा बाबू ऐसा बैठा है चाकू दे दो उसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं है भैया। सीधा तो पकड़ो ना पाल्टी मार के बैठो। काट दो इसको भी खोल लो, इसको खोल लो। अरे काट दे हमारे शादी की सालगिरह का तू ही काट दे भाई। बस फोटो खींचो। हाँ हाँ, अरे ला, बिल्कुल। कंफ्यूजन वीडियो बनने पैदा की तैयारी करेगा आज। तू फिर। चलो काटो। काट दो हैप्पी बर्थडे बाबू। को खिलाऊंगा पहले। मैं खाऊंगी। देख रही रुक जा, हटो हटो, रुक जाओ। अभी ना संभाल के रखूंगी फाइल में मम्मा। लगा के नोटों को। ले मम्मी इधर कर, इधर कर। मम्मी मम्मी रम्मी रम्मी अम्मी अम्मी मम्मी। हम कहाँ हैं बाबू? ले तेरी मम्मी को भी खवा दूं थोड़ा। अब आएगा बढ़िया फोटो। इधर देख के खिलाओ। पापा लो। लो खाओ। इधर तो देख लो, पहले खिला दो तो देखो। लो लो लो। बस चलो काट के दो। जोलुया प्लेट कहाँ है? जोलुया आ जाओ सामने। लेकर आ बेटा। अरे फिर तो लिया। अरे इसका भी तो खींच ले, ये तो रह ही गया। ये